विद पीआर में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी जीएस 2.0 नवीन सर के 3 बजे की प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करने जा रहे हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा जिसका हम रिवीजन करेंगे। तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सतरिया को डैश में संगीत नाटक अकादमी द्वारा नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा सन 2000 में दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और सतरिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है हमारा शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या 8 है। नवा शास्त्रीय नृत्य यानी जो हमारा 9वें नंबर का शास्त्रीय नृत्य है या कहा जाए अर्ध शास्त्रीय नृत्य, वो छऊ है। नेक्स्ट है हमारा सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और यह 2000 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट है कथकली। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम भी केरल का है। मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी ओडिशा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। सतरिया असम का है जो कि 500 वर्ष पुराना है और इसके संस्थापक है श्रीमंत शंकर देव। नेक्स्ट है हमारा कथक। कथक यूपी का है जो कि नॉर्थ इंडिया का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य भाव। शास्त्रीय नृत्य के भाव 2 होते हैं, जिसमें से पहला है तांडव जो शिव को समर्पित है और लास्य जो कि पार्वती जी को समर्पित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पंडित राम नारायण संबंधित वाद्य यंत्र, यानी पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा सारंगी से संबंधित है। और पंडित राम नारायण की इकलौती पुत्री जिनका नाम अरुणा नारायण है, ये भी इकलौती सारंगी वादक है। रमेश मिश्रा, शकूर खां और सुल्तान खां, ये सभी सारंगी वादक हैं। रमेश मिश्रा, शकूर खां और सुल्तान खां। नेक्स्ट है हमारा इकलौती सहनाई वादक। इकलौती सहनाई वादक बागेश्वरी कमर है। नेक्स्ट है सरोद। सरोद के हैं अमजद अली खां और अली अकबर खां। नेक्स्ट है घटम। घटम के हैं टीएच विनायक राम और ईएम सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है हमारा वीणा। वीणा के हैं एस बालाचंद्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, चेतियागिरी बिहार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा एमपी में, अर्थात मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के और भी उत्सव है जैसे घड़लिया, नीरजा, ककसार, लोक रंग उत्सव, ये सभी हमारे मध्य प्रदेश के उत्सव हैं। नेक्स्ट है लावी और फुलेच, हिमाचल प्रदेश का है। बनालू और बथुकम्बा तेलंगाना का है। नीर महल उत्सव, पीलक उत्सव, ये त्रिपुरा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इरवतनेश्वरा मंदिर कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर माता पार्वती को समर्पित है। नेक्स्ट है हमारा बृहदेश्वर मंदिर, कुमारी अम्बन देवी मंदिर और श्रीपुरम मंदिर, ये सभी मंदिर हमारे तमिलनाडु में स्थित है। एक बार और इसका रिवीजन करेंगे, मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, कुमारी अम्बन देवी मंदिर और श्रीपुरम मंदिर। नेक्स्ट है हमारा रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह तेलंगाना में स्थित है। रामप्पा मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के द्वारा कराया गया था और रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की 39th साइट घोषित किया गया 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5, रस्किन बॉन्ड यानी रस्किन बॉन्ड की बुक कौन कौन सी है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा द रूम ऑन द रूफ, रोड्स टू द मंसूरी, द ब्लू अम्ब्रेला, ये सभी हमारे रस्किन बॉन्ड की बुक्स हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन को बुकर अवार्ड 1981 में मिला था और ये सलमान रश्दी जी की बुक है। सलमान रश्दी की और भी बुक्स हैं, विक्ट्री सिटी और सैटेनिक वर्सेस। मिडनाइट चिल्ड्रन, विक्ट्री सिटी और सैटेनिक वर्सेस, ये सभी बुक्स सलमान रश्दी की हैं। नेक्स्ट है और भी बुक्स हैं जो रस्किन बॉन्ड की है, जैसे टाइगर इन द टनल, द गर्ल ऑन द ट्रेन, द गोल्डन ईयर्स 2023, ये सभी रस्किन बॉन्ड की बुक्स हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 25
जून 1983 को। 25 जून 1983 को भारत ने अपना पहला विश्व कप जीता। कौन सा वर्ल्ड कप था? तो ये तीसरा वर्ल्ड कप था। कैप्टन थे कपिल देव और किसके खिलाफ खेला गया था? तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला गया था। सबसे ज़्यादा रन फाइनल में के श्रीकांत ने 38 रन बनाए थे। फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंद्र अमरनाथ को दिया गया था। कितने रन से जीता भारत कितने रन से जीता? तो 43 रन से जीता और यह मैच लॉर्ड्स के मैदान में हुए थे। भारत ने सेकेंड वर्ल्ड कप 2011 में जीता और कैप्टन थे इस समय महेंद्र सिंह धोनी। इन्होंने 91 रन बनाए थे। खिलाफ किसके खेला था? श्रीलंका के खिलाफ 2011 का मैच खेला गया था। मैन ऑफ द मैच MS धोनी को दिया गया। फाइनल में सबसे ज़्यादा रन 97 गौतम गंभीर के द्वारा बनाए गए थे। मैदान वानखेड़े मुंबई। और टोटल जो हमारे ये जो वर्ल्ड कप की जो शुरुआत है वो 1975 में हुई थी और पहला मैच वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, दूसरा भी वेस्ट इंडीज़ ने जीता था और तीसरा मैच इंडिया ने जीता था वेस्ट इंडीज़ को हराकर 1983 में। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मार्शल लॉ कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा मार्शल लॉ यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 भाग एक में संघ 1 से 4 तक है, भाग 2 में नागरिकता 5 से 11 तक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया है? तो यहाँ पे मौलिक अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है आर्टिकल 124 के तहत। भारतीय नागरिकों सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना वो 124 में की गई है। भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो USA से लिया गया है। संशोधन का अधिकार 368 संसद और मौलिक संशोधन का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है 368 आर्टिकल 368 के तहत। मौलिक अधिकार वाद योग्य है या नहीं? तो हाँ, यह वाद योग्य है। केशवानंद भारतीय वाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है किस आर्टिकल में आरक्षण जैसी नीतियाँ समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा इसका आर्टिकल 16 क्लॉज 4। आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन के अवसर पर समानता, यानी लोक नियोजन के अवसर पर समानता। आर्टिकल 14 क्लॉज 1 में है विधि के समक्ष समानता और आर्टिकल 15(2) में है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और आर्टिकल 21 में है जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, सहकारी समितियों के गठन का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 19 क्लॉज 1 C में है सहकारी समितियों के गठन का उल्लेख। और आर्टिकल 19(1) में है वाक की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, मौन, झंडा फहराना, पुतला फूंकना और RTI, ये सभी 19 क्लॉज 1A के तहत हम ये सभी हमारे जो कि राइट्स है जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा B, आर्टिकल 19B में है शांतिपूर्वक सम्मेलन, आर्टिकल 19C और D में है आबाद संचरण और E में है निवास और G में है व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था और इसने ही देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था। और जो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 तक का है और देवगिरी महाराष्ट्र में है। मलिक काफूर 36 दिन तक दिल्ली का शासक भी रहा। उपनाम है मलिक काफूर का ताजुलुद्दीन और गुजरात अभियान से इसको पकड़ा गया था मलिक काफूर को। और साउथ के अभियान 1306 मंगोलों को हराया, यादव वंश और काकतीय वंश इन सभी को हराया और मतलब सेना का नेतृत्व इसी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा रिपन के द्वारा किया गया। रिपन का जो कार्यकाल था वो 1880 से लेकर 84 तक रहा। भारतीय समाज का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। पहला कारखाना एक्ट 1881 में आया था रिपन के समय और हंटर आयोग की स्थापना 1882 में की गई थी। स्थानीय स्वशासन की स्थापना भी 1882 में की गई थी। इल्बर्ट बिल 1883 में आया था। इल्बर्ट बिल कब आया था? तो 1883 में आया था।
लिटन का जो कार्यकाल था वो 1876 से लेकर के 80 तक रहा और इसने ही देशी भाषा में अखबारों पर रोक लगाई थी। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो उपनाम था वो गैंगिश एक्ट था। 1878 में सशस्त्र अधिनियम भी पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, सालबाई की संधि किस दौरान की गई थी? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान की गई थी। 1782 में सालबाई की संधि की गई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध राजापुर घाट संधि के दौरान हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 ग्वालियर संधि के मध्य हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 मीर कासिम सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय और किसके खिलाफ किया गया था? तो ये हेक्टर मुनरो के खिलाफ किया गया था। नेक्स्ट है हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, किस नदी का उद्गम राजस्थान से है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा बानस। बानस नदी का जो उद्गम है वो राजस्थान से है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा राजस्थान से निकलती है राजसमंद जिला और राजसमंद जिला से निकलती है और इसी को होप ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। माही, तापी, नर्मदा ये मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। बाल लिंगानुपात 919, सर्वाधिक 972 अरुणाचल प्रदेश में है बाल लिंगानुपात। केरल में 1084 सबसे अधिक लिंगानुपात स्टेट यानी राज्य के मामले में। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा में 879 यानी सबसे कम है स्टेट में लिंगानुपात। पुडुचेरी में है 1037, ज़्यादा है यूनियन टेरिटरी में, और सबसे कम यूनियन टेरिटरी में है दमन और द्वीप 618। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कौन सी 5 ईयर प्लान महानलोनोबिस पर आधारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महानलोनोबिस पर आधारित है। और जो हमारी पंचवर्षीय योजना है, जो पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 से लेकर 56 तक चली थी, ये हेराल्ड डोमर पर आधारित थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से लेकर 61 तक चली थी, ये महानलोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 66 तक चली थी और 3 साल का इसमें गैप रहा था। उसके बाद फिर जो चौथी पंचवर्षीय योजना है 1969 से 74 और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक। फिर इसमें आपका 2 साल का गैप यानी 1978 से 80 तक। फिर नेक्स्ट है हमारी जो छठवीं पंचवर्षीय योजना है 1980 से लेकर के 85 तक। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना है 1985 से लेकर के 90 तक। फिर बीच में 2 साल का गैप 1990 से लेकर 92 तक। नेक्स्ट है फिर हमारा नेक्स्ट यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना है 1992 से लेकर के 97 तक। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से सन 2002 तक। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना सन 2002 से लेकर के सन 2007 तक। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2015 तक। हालांकि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2017 तक होनी चाहिए थी, लेकिन इसको 2015 में ही निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 4.4%। नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78% है हमारे वायुमंडल में, ऑक्सीजन 20% है, ऑर्गन 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जल की कठोरता डैश में व्यक्त की जाती है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ppm में। इसका अर्थ होता है पार्ट पर मिलियन में जल की कठोरता को व्यक्त किया जाता है। अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और जिसको क्लार्क और गर्म करके हटाया जा सकता है, और स्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फाइड और क्लोराइड, और इसको परम्यूटिक विधि द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। मोल अणुओं की संख्या बताता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा MP में किया गया था। MP में इसका आयोजन किया गया था। 2023 के जो उत्सव यावे बिहार का उत्सव है, यावे को बिहार में मनाया गया। भूमचू सिक्किम, बाजरा गुजरात, गज असम, तोरगया ये अरुणाचल प्रदेश का 3 दिन का उत्सव है, और सारंग IIT मद्रास के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, सुस्वागतम पोर्टल संबंधित है, तो ये किस से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। विरासत पोर्टल गृह मंत्रालय से संबंधित है। सारथी पोर्टल कृषि से संबंधित है। उद्गम पोर्टल आरबीआई से संबंधित है। संगम युवा पोर्टल शिक्षा मंत्रालय पूर्वोत्तर भारत के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 किसने जीता? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा भारत के द्वारा जीता गया है और ये चौथा खिताब था। मलेशिया इसमें उप विजेता रहा है। आयोजन किया गया था चेन्नई में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मनदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा भारत और उप विजेता रहा है जापान। तो आई होप आपको आज की रिवीजन सीरीज़ पसंद आई हो। अगर आपको ये रिवीजन सीरीज़ अच्छी लगी है तो आप स्टडी विद पीआर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पीआर ज्वाइन करना होगा। धन्यवाद।